मेरा नाम संजय कुमार है। मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूं और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। और मैं एक छोटी सी बातें बोलने जा रहा हूं। बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। उससे पहले मैं सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूं कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूं। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता होता है, क्योंकि हर नाम के पीछे कोई ना कोई मीनिंग छिपे हुए होते हैं। तो इसका नाम था नालंदा महाविहारा। महाविहारा शब्द है वो पाली लैंग्वेज है, जो कि बुद्ध की लैंग्वेज थी। और पहले पढ़ाई होता था पाली में, संस्कृत में, प्राकृत लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो नालंदा को आप भी डिफिनेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड होता है नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, जो लोटस फ्लावर सिंबल ऑफ नॉलेज। और सेकंड वर्ड हो गया दा। दा का अर्थ होता है देना, टू गिव नॉलेज। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। क्लियर? अच्छा लगा ना? आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि नालंदा के बारे में आप किस आधार पे बता रहे हो। कोई तो एविडेंस होगा। तो मैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ या आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग डायरी। अगर ह्वेनसांग की डायरी नहीं मिलती तो नालंदा नहीं मिलता। उससे पहले ये देखिए, अभी भी सैंपल के रूप में ऊंचा टीले जैसा दिख रहा, उसी तरह से पूरा मिट्टी का ढेर जैसा दिखता, क्योंकि उनकी डायरी के आधार पे नालंदा की खुदाई हुई, महाबोधि टेम्पल की खुदाई हुई और इंडस वैली, जो आपको पढ़ना होगा या पढ़े होंगे, मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, है ना। तो नालंदा की खुदाई 1915 से 37 तक चला है। 22 साल तक अंग्रेज लोगों ने करवाया। फिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1974 से 82, 8 साल, 22, 8, 30 साल में ये 10% है। तो कोई अगर आपसे ये पूछता है कि नालंदा कितना बड़ा था, तो नालंदा 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड था। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो जहाँ भी आपको आरसीसी ढलाई दिखेंगे, न्यू ब्रिक्स दिखेंगे, जैसे ये न्यू ब्रिक्स है साइड वाले जो सपोर्ट दिया है, लेकिन ये ब्लैक जो दिख रहा है ये ओरिजिनल है। लेकिन सवाल ये उठता है, उस समय सीमेंट नहीं था तो क्या मटेरियल डाल करके इस दीवारों को ज्वाइंट किया गया है। तो जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल चीज़ें हैं। चूना, सुरकी, बेल का गम, उड़द का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छोबरावा बोलते हैं, ऐसे लाइम स्टोन और शुगर केन। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नालंदा किसने बनाया, तो नालंदा कुमार गुप्त ने बनाया 5वीं शताब्दी 5th सेंचुरी एडी में। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, जिसे नेट पे, गूगल पे, बुक में, किताबों में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये 3rd सेंचुरी बीसी का है। जब इनके बारे में मैं बताऊंगा ना, जब इनके बारे में मैं बताऊंगा तो हम लोग 6th सेंचुरी बीसी में चले जाएंगे, 2500 साल पहले। तो मैं एक क्वेश्चन ऐड करके छोड़ रहा हूँ कि यहीं पे, इसी जगह पे क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया। तो इनका बारे में जब मैं बताऊंगा तब ये बातें क्लियर होगी। तो कुमारगुप्त नालंदा के फाउंडर थे। फिर सेकंड किंग आए हर्षवर्धन 7th सेंचुरी एडी में। फिर थर्ड किंग आए देवपाल 9th सेंचुरी एडी में। तो कहने का अर्थ हुआ कि जैसे जैसे किंग लोग आते गए, नालंदा को डेवलप किया। लेकिन 12वीं शताब्दी में एक मुस्लिम आया जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। उसी ने नालंदा विद्यापीठ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। तो 6 महीने तक यूनिवर्सिटी जलती रही। और उस समय यहाँ 9 मिलियन बुक्स थे, 90 लाख किताबें थी। और 3 बिग लाइब्रेरी थी, रतन रंजक, रतन सागर, रतन ददी नाम था लाइब्रेरी का। और लाइब्रेरी कहाँ है? नहीं मिला है अभी तक। तो 10% पार्ट मिले हैं, जिसमें 11 हॉस्टल मिला है, जो यहाँ देख रहे हैं। हॉस्टल नंबर 1 है, जिसे इंग्लिश में मोनेस्ट्री, हाँ ये हॉस्टल है। तो यहाँ से लेकर के वो लंबा पेड़ दिखाई दे रहा ना, ये सारे हो गए रहने पढ़ने की जगह, जिसे इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हिंदी में विहार बोलते हैं। ये विहार VIHAR लिखा था, बिहार। बिहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं। हम आप इसे समझने के लिए हॉस्टल, छात्रावास, दूसरी भाषा में चलो विहार करें, यानी कि भ्रमण करना, घूमना। और तीसरी भाषा में जहाँ बौद्ध भिक्षु मॉन्क लोग रहते थे, उसे मोनेस्ट्री, बौद्ध विहार बोलते हैं। हम आप समझने के लिए हॉस्टल, छात्रावास। और यहाँ से लेकर के ये छोटा बड़ा वहाँ तक जो दिखाई दे रहा ना, ये हो गया टेम्पल एरिया। कितना अच्छा सिस्टम, एक लाइन में रहने पढ़ने की जगह, एक लाइन में मंदिर, प्रे करने की जगह। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म जैसा दिख रहा है ना, जहाँ कहीं भी आपको दिखेंगे, वो आम के पेड़ के पास इधर उधर कहीं भी आपको प्लेटफॉर्म दिखेंगे, ये मेडिटेशन सेंटर है, योगा सेंटर है, जो अभी हम लोग 21 जून को योगा डे भी मनाते हैं। क्लियर? तो आइए
हम कोई एक मोनेस्ट्री दिखाते हैं और इसी तरह से सेम रिपीट है। क्लियर? अभी हम लोग हॉस्टल में इन किए, देखिए। तो अभी स्कूल हम लोग जाते हैं ना, तो स्कूल जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, गॉड को प्रे करते हैं। तो उस जमाने में भी ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की स्टैचू रहती थी और बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि इस तरह प्रे करते थे, उसके बाद ही हॉस्टल में इन करते थे। और ये जो काले काले दीवार जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, जो जले हुए हैं। और इतना गड्ढा करके दिखाया गया कि इसके नीचे भी एक लेवल है जो ग्राउंड लेवल है, क्योंकि हम लोग जहाँ भी चल रहे हैं ना, ये फर्स्ट फ्लोर छत पे चल रहे हैं। नीचे भी है जी। तो ये नीचे का लेवल कुमारगुप्त, ये हर्षवर्धन का लेवल, और टॉप फ्लोर है जो देवपाल का है। तो जो भी किंग आए नालंदा को डेवलप किया, तो प्रे किए और हॉस्टल में इन कर रहे हैं। क्लियर है? इंडस वैली मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, तो वहाँ भी 90 डिग्री पे ड्रेनेज सिस्टम मिले थे। हमारे नालंदा का ये ड्रेन है। कभी भी आइए, कितना भी बारिश क्यों ना हो, नालंदा में आपको पानी नहीं दिखेंगे। लेकिन हो सकता है गाइड झूठ बोल रहा हो, क्योंकि ये सीमेंट है। तो मैं आपको ओरिजिनल ड्रेन भी दिखाऊंगा। तो ये कमरे और इसके बगल का ये जो कमरा है, ये स्नान करने की जगह सपोर्ट दिया है। क्लियर? ये स्नान करने का जगह है। ध्यान देंगे, ये डोर है जो लकड़ियां वुड का, जहाँ आरसीसी वहाँ वुड होते थे। ये कुंडी लगाने का हो गया डोर स्टॉपर, और ये दीपक के लिए के अंदर में वो मेडिटेट करते थे, योगा करते थे। मायने रखता है हम अपनी सेवा में सर, हम दूसरे तरह के गाइड हैं। आंगन में हम लोग पढ़ाई करते थे। ये ऊंचा स्थान, ये गुरु का स्थान है। तो हर हॉस्टल का आंगन ही क्लासरूम होता था। अच्छा, हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। माइका बेड ऑफ कंडक्ट होता है, जो फिजिक्स में पढ़ना है। तो ईस्ट और वेस्ट में 2 स्टोन है, ये माइका स्टोन है, और यह एक सिस्टम से सेट था। इस पे वर्टिकल कॉपर प्लेट लगे रहते थे। इस पे सनलाइट पड़ती थी, मून लाइट पड़ती थी, और ये मंदिर को और ये आंगन को लाइटेड करता था। आज इसका इस्तेमाल हम लोग सोलर प्लेट में कर रहे हैं, आयरन में कर रहे हैं, कॉस्मेटिक में कर रहे हैं, हवाई जहाज का मिरर में भी कर रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लेवल काट के दिखाया है। नीचे का लेवल ये कुमारगुप्त, ये हर्षवर्धन, और सीढ़ी से ऊपर देवपाल, 3 डायनेस्टी, गुप्ता, हर्षा, पाला। और वो हो गए वाटरवेल, जहाँ से वो लोग पानी पिया करते थे। ये हो गया स्टोर रूम, यहाँ से जले हुए चावल मिला और बड़ा बड़ा हांडी मटका मिला, इसलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं सर। चावल रखा हुआ जी, म्यूजियम में है। और ये हल्का हल्का स्लोप दिख रहा है, आप बोल रहे थे ना ड्रेन। आइए देखिए, इधर से कोरा हो जाएगा, फास्ट फास्ट। इधर छांव है, इधर ये क्लियर। वो ओरिजिनल ड्रेन है सर। हाँ, कितना भी बारिश क्यों ना हो सर, नहीं तो बारिश आएगा तो भर जाएंगे, ये पौंड हो जाएंगे। लेकिन कभी भी नालंदा आइए, इस कैंपस का पानी यहीं से पूरा एग्जिट हो जाता है। और ये गुरु का स्थान है, मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं गुरु लायक नहीं हूँ। हम लोग को ही दिया है गुरु का उपाधि, इसलिए हम लोग आए। अच्छी बातें हैं। आखिर किसी को तो ज्ञान दे रहे हैं ना अभी। वही तो हमारे लिए तो हमारे लिए गुरु है। ये गुरु का स्थान। ओ मने मने महामने है सो, मने मने महामने है सो, मने मने महामने है सो। थोड़ा सा छांव में 1 मिनट के लिए रोकिए, और उसके बाद लास्ट में फिर चलेंगे वो मेन टेम्पल को बताने के लिए, जो नेट पे, गूगल पे, बुक में फोटो है। रेडी? स्तूप हम लोग अनजाने में ही क्यों ना, है ना सर जी, इसको कोरा कर लिए, यानी कि परिक्रमा कर लिए। अननोन पर्सन आप हैं, इसलिए आप भी अननोन पर्सन, उस तरह से मैं बता रहा हूँ, ऐसे आप तो जानते हैं, ठीक है। तो स्तूप को इसी तरह से क्लॉकवाइज परिक्रमा किया जाता है, क्योंकि उस जमाने में मूर्ति पूजा नहीं होता था, ठीक है। बौद्ध धर्म जब 2 भागों में बटा, एक हीनयान और एक महायान। महायान जब आया तब जाके मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ कनिष्क के टाइम में।
उससे पहले लोग स्तूपा को ही पूजा करते थे। तो स्तूप वर्ड आपको कहीं भी मिलेंगे तो या तो बुद्धा का या बुद्ध के शिष्य का, उनके अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, रैलिक्स होते हैं, यानी कि राख और अस्थियां होती है। क्लियर? तो वो कलश में राख और अस्थियां रख करके उस पर सॉलिड स्ट्रक्चर का काम किया जाता है, उसे बोलते हैं बौद्ध धर्म में स्तूपा टेम्पल। क्लियर? जिसे लोग परिक्रमा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये हो सकता है कोई महान गुरु का हो, उनकी यादगारी में मेमोरी के लिए बनाया गया है। क्लियर? चलें? तो तस्वीर देखते हैं तो ये दिखती यही दिखती है ना? इनका नाम है सारीपुत्रा स्तूपा हमारी टोन में, और इनकी टोन में शारीपू और मंगलपू। क्लियर? शारीपू और मंगलपू। आप समझ रहे हैं इस बात को ना? हम लोग के टोन में सारीपुत्रा, लेकिन इन लोग के टोन में शारीपू और मंगलपू। ठीक है, थोड़ा सा का डिफरेंस है टोन का बस। तो जैसे मैं सारीपुत्रा का नाम लिया तो सवाल उठा ये कौन थे? तो सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे। तो जैसे मैं सारीपुत्रा का नाम लिया, लॉर्ड बुद्धा का नाम लिया, तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए, 2500 साल पहले। तो 2500 साल पहले यूनिवर्सिटी नहीं बना था। क्लियर? उस समय ये मगध का क्षेत्र था और मगध की राजधानी राजगीर हुआ करता था, कैपिटल राजगीर। तो जैसे मैं सारीपुत्रा लॉर्ड बुद्धा का नाम लिया तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए। तो उस समय ये मगध का क्षेत्र और मगध की राजधानी कहाँ थी? कैपिटल राजगीर। तो उस समय बुद्धा भगवान के टाइम में यहाँ के किंग कौन थे? किंग थे बिम्बिसार, जो हरियंक डायनेस्टी, हरियक वंश है ना। तो अगर कोई आप लोग से ये पूछता है कि भगवान बुद्ध सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो सारनाथ में। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भगवान बुद्ध का सबसे पहला रहने का जगह किसने दिया और कहाँ दिया, तो रहने का जगह राजगीर का बेनुबन राजा बिम्बिसार ने दिया। बेनुबन जी, बेनुबन, जहाँ करंडक तालाब है, पौंड है, वहाँ भगवान बुद्ध स्नान करते थे और वल्चर पिक पे जाकर के स्पीच देते थे, जो गिरदकोट पर्वत, ठीक है, जो कि बगल में जापान वाले लोगों ने विश्व शांति स्तूपा बनाया 69 में। क्लियर? तो उस समय इस जगह का नाम पावारिका था। पावारिका नाम का ये गार्डन था, बगीचा था, ये बौद्धों का मठ कहा जाता था। ठीक है? तो उस समय भगवान बुद्ध यहाँ घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे। और इसी पवित्र स्थान पे यहाँ पे सारीपुत्रा का जन्म हुआ जी। सारीपुत्रा का ये बर्थ पैलेस और ये डेथ पैलेस बताया ये जाता है भी यहीं पे। बताया ये जाता है कि सारीपुत्रा का जिस घर में जन्म हुआ था उसी घर में उनकी निर्वाण प्राप्ति हुई थी, और बुद्धा भगवान से पहले इनकी निर्वाण प्राप्ति हुई थी, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हमें अपने गुरु को देखते हुए हमारी मृत्यु ना हो, उससे पहले उन्होंने अपनी निर्वाण प्राप्ति कर ली थी, यानी कि स्वयं मृत्यु। निर्वाण मतलब ये होता है, समझे? तो ध्यान देंगे। तो उसी पवित्र जगह को सम्राट अशोक ने यह स्तूपा बनाया, कलिंगा युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध जब हुआ तो सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार प्रसार के लिए इस तरह से 84,000 स्तूप बनवाया। 1-2 स्तूप नहीं, 84,000, 84,000। जैसे सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मे स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री में। तो जितने भी हम एंशिएंट स्तूपा पढ़ते हैं, ये सारी स्तूप कौन बनाया? सम्राट अशोक ने बनाया। तो ये जो स्तूपा है ना, ये सम्राट अशोक का द्वारा बनाया गया, लेकिन ये 7 लेयर में बनाया गया। मैंने आपको 3 स्टेप दिखाया सीढ़ी के माध्यम से, क्योंकि अंदर जाने का अलाउ नहीं है। तो कहने का अर्थ हुआ, जहाँ बुद्धा भगवान स्वयं स्पीच देते थे, स्वयं पेड़ के छांव में बैठ करके, उसी पवित्र जगह को सम्राट अशोक ने यह स्तूप बनाया, और उसी पवित्र जगह को ये बना दिया नालंदा विश्वविद्यालय, जो कुमार गुप्त ने बनाया 5th सेंचुरी AD 413 ईस्वी में। क्लियर? लेकिन आपने गोल गोल बहुत सारा देखे अभी, है ना? तो उस समय अदर जगह से आते थे यहाँ पढ़ाई करने के लिए। उस समय चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान, तिब्बत, बर्मा, नेपाल, इंडोनेशिया,
सभी जगह पे आते थे स्टडी करने के लिए। तो उस समय आने जाने का कोई साधन नहीं था। तो जो गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते डेथ हो गए तो उनकी यादगारी में उनका भी स्थान दे दिया, जिसे इंग्लिश में भोटी स्तूपा, हिंदी में मनौती स्तूप बोलते हैं। क्लियर हो गए? तो कोई दिक्कत हो समझने में? अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ और, उस समय भगवान बुद्ध के 5 शिष्य थे, सारीपुत्रा, महामुगलायन, महाकश्यप, उपाली और आनंद, जिसमें 2 नालंदा से थे। एक को राइट हैंड, एक को लेफ्ट हैंड बोलते हैं। एक का नाम शारीपू और एक का नाम मंगलपू। तो मंगलपू का भी बर्थ पैलेस नालंदा, लेकिन उनकी डेथ पैलेस है सांची, जो एमपी मध्य प्रदेश विदिशा में। वो महामुगलायन की स्तूप है। क्लियर? अच्छा लगा? तो एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ। जब नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था तो उस समय इसकी चारों दिशाओं में गेट हुआ करता था। अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिले, मैं ओल्ड गेट का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो उस समय गेट पे गेट कीपर होते थे, और गेट कीपर वर्ड के लिए सॉरी, क्योंकि गेट कीपर सर दैट टाइम एंट्रेंस एग्जाम लेते थे, एडमिशन टेस्ट होता था। तो सोचिए, जहाँ के गेट कीपर इतने महान होते, यहाँ के गुरु कैसे होंगे?